हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईवी के बारे में कि जो हमारे ऑटो रिक्शा या टू व्हीलर या फोर व्हीलर में मॉड्यूल्स आ रहे हैं ईवी से रिलेटेड, उनके ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। या दूसरे नंबर पे ऐसा है कि जो हमारी ईवी की ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को हम लोग जो खाली ईवी के ऊपर ट्रेनिंग लेने आते हैं स्टूडेंट, उनको अलग से काम करवाया जाता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे पास ईसीएम रिपेयर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके साथ आज हम लोग इनको ओवरव्यू दे रहे हैं कि आप लोगों के पास टू व्हीलर का कंट्रोलर रिपेयर के लिए आ सकता है, थ्री व्हीलर का कंट्रोलर रिपेयर के लिए आ सकता है। आपको काम करने का तरीका क्या है और हमारे ईसीएम से मॉड्यूल कैसे मैच करता है, ओके, ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। पहले स्टूडेंट्स के साथ कि काम को आसान करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास काम करने के लिए एक मोटर है जिसपे हमारा मेन मोटिव है कि मोटर काम कर रही है नहीं कर रही है, ये मोटर है। उसके बाद मोटर ऑपरेट करने के लिए सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे हमारे व्हीकल्स में सेंसर आते हैं। सेंसर्स व्हीकल की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं, ईसीएम को, गाड़ी के अंदर। उसी तरह हमारे जो ऑटो रिक्शा है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसके अंदर भी हमारे पास जैसे ये एक्सीलेटर के लिए सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 वायर्स हैं, ठीक है, और 2 वायर जो होती है वो स्विच के लिए, जो जैसे बैक गेयर के लिए, बैक करने के लिए। तो ये वायर्स ये कहाँ जाएंगी, एक इसी तरह ये हमारे कंट्रोलर में वायर्स अंदर जा रही हैं, इसमें से होते हुए आप लोगों को काम करने के लिए, जैसे आपने वायरिंग की ट्रेसिंग, यहाँ से देखो बहुत बारीक वायर्स जा रही हैं इसमें जाने के बाद ये यहाँ पे आ गई, ये इधर कन्वर्ट हो गई मोटी वायर्स, और ये आगे जाकर यहाँ आ गई, यहाँ से फिर इसमें मॉड्यूल में चले जाएंगी। तो इस तरीके से आपने जितने भी सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं उनके बारे में एक डाटा कलेक्ट करना है, कितनी वोल्टेज आती है, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे ये नोटबुक अपने पास रखते हैं, जो भी जहाँ पे काम करते हैं उसको खुद अपने हाथ से नोट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने जितने भी सेंसर्स हैं उसको नोट करना है, नोट कितनी वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास ये देखिए दूसरा, अब मोटर के अंदर ये देखिए 5 वायर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और 3 सिग्नल में 5 वोल्टेज सेंसर्स के। ये यहाँ पे मोटर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने उंगली लगाई हुई है, 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर 5 वोल्टेज आपको चेक करने पर मिलेगी, ठीक है जी। तो ये जो 5 वायर हैं ये इसलिए यहाँ से आकर इसमें चलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो बाइंडिंग है, जो कंट्रोलर है, ये काम करता है। यहाँ पे देखिए ये कंट्रोलर के अंदर आप लोग देखोगे तो बाहर से नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखिए 2 वायर, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, और ये हमारे पास अंदर जाकर 2 हो गई, ठीक है। इस कंट्रोलर में यहाँ पे देखोगे आप लोग पावर आ रही है, ठीक है जी। ये हमारी हो गई नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये कैपेसिटर के अंदर नेगेटिव आ गई। और उसके बाद जब ये ऑन हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें आ चुकी हैं, ऑन होने के बाद ये बाहर मोटर को कंट्रोल करता है। ये वायर आप लोग दिखाइए, 1 2 6 वायर हो गई, 6 की आगे ये 3 हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये जा रही है यहाँ पे घूमकर इस मोटर के अंदर, यहाँ से स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ये वायर आ गई, ये देखिए यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मेरे पास ये लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो अब सेम क्या है, सेम ये है कि हमारे व्हीकल्स के अंदर जहां जहां भी मोटर लगी होती है, उस मोटर को कंट्रोल करने के लिए, पावर देने के लिए, पावर कभी भी माइक्रो प्रोसेसर के पास नहीं होती है। ये ईसीएम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर पावर नहीं है। तो पावर देने के लिए ये हेल्प लेता है आईसी की, ठीक है। आईसी की हेल्प लेकर ऑपरेट पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से दी जाती है, यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे जो कंट्रोलर है
इसके अंदर भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं पावर को देने, मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर को पावर देने के लिए। ठीक है जी। यहां से इसका पूरा कंट्रोल हमारे इसमें एक ये आईसी लगा हुआ है जिसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, इसके हाथ में है। ओके, जैसे हमारे पूरे कंट्रोलर ईसीएम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के पास में होता है, उसी तरह से यदि हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सेम, जैसे इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस काम को आसान करने के लिए आज हमारी जो क्लास लगी हुई है, ये ईवी के ऊपर कैसे काम किया जा सके इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीलेटर के लिए सेंसर, दूसरा जैसे हमारे व्हीकल्स के अंदर आरपीएम सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर है, उसी तरह से हमारी मोटर के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर जो हैं ये काम जो कर रहे हैं सेम वैसा ही कर रहे हैं। यदि इस सेंसर में वायरिंग में दिक्कत है तो हमारी मोटर जाम हो जाएगी, यदि ये सेंसर फॉल्टी हो गया तो मोटर जाम हो जाएगी, मोटर लोड लेने लगेगी। मोटर यदि कोई सेंसर की वायरिंग या सेंसर में प्रॉब्लम है, मोटर लोड के साथ झटके लेने लगेगी। यदि आप लोग ऑटो या टू व्हीलर कोई भी फोर व्हीलर चल रहा है, यदि मोटर के अंदर लगे हुए सेंसरों में प्रॉब्लम है, सेंसर की वायरिंग में प्रॉब्लम है या इसके अंदर लगे मैग्नेट में प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हमें झटके महसूस होंगे, मोटर जाम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। सेम एज लाइक जैसे हमारे क्रैंकशाफ्ट सेंसर व्हीकल्स में काम कर रहा है, तो इनके ऊपर आने वाली वोल्टेज भी आपको जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं सेम मिलेगी। तो ये एक ओवरव्यू ये है कि हम लोग किस तरह ईसीएम की ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ये ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर, ये मॉड्यूल्स को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे सेम होते हैं, उनकी चेकिंग सेम होती है और ईसीएम से ये काम आसान है। इस तरह आप लोग ईवी पे बहुत ही बढ़िया टू व्हीलर के मॉड्यूल्स आ रहे हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हो, थ्री व्हीलर के मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू।